अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान रफ़ीक, HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चन थे बाकी, उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है। Let two complex number z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota. Then तेरा product of the form, तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले हम रियल पार्ट्स लिख लेंगे, फिर आयोटा इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट में a और c, फिर माइनस b डॉट d प्लस आयोटा a डॉट d प्लस b डॉट सी। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है सिंप्लीफाई 2, 6, 3, 7। 2, 6 और 3, 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, डॉट मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिख लेता हूँ। 2 + 6 आयोटा, 3 + 7 आयोटा। तो इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 = 6। फिर इस 6 को माइनस हम फार्मूले का लगाएंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन का हमने पीछे डिस्कस किया है। इस 6 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आयोटा। 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 × 3। 3 2 = 6, 6 7 = 42, प्लस आयोटा एज इट इज, 2 7 = 14, 6 3 = 18। तो रियल वाले पार्ट्स को रियल में प्लस माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी में प्लस माइनस करेंगे जी। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लिकेशन का। 5 - 4 - 3 - 2। सबसे पहले मैंने इसको एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्ट किया। 5 - 4 आयोटा डॉट -3 - 2 आयोटा। तो सेम उसी तरह इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा। फिर ये बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा दी। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये आयोटा इस सम में से बाहर है। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। जैसे 5 3 = 15, पहले इसको हल किया। 4 2 = 18, माइनस का था तो ये 8 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -8, प्लस आयोटा। 5 2 = 10, 4 3 = 12। तो प्लस माइनस करके रियल को रियल में ही और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी में ही प्लस माइनस करेंगे, तो -23 + 2 आयोटा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 0 3 0 5। 0 + 3 आयोटा, 0 + 5 आयोटा। पहला रियल है 0 और इमेजिनरी है 3, इसमें 0 रियल है, इमेजिनरी 5। तो सेम उसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 0 को 0 से किया तो 0, इस 0 को 5 से किया तो 0, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 5 से किया तो +15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस में, तो -15 + 0 आयोटा जी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 6 3 7। 2 6 और 3 7 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। तो इनको मैं डिवाइड करना चाहूँगा। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैंने इनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। 2 + 6 आयोटा ओवर 3 + 7 आयोटा। तो फ्रैक्शन में आयोटा आ रहा, तो फ्रैक्शन में जब भी आयोटा आएगा हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो आयोटा का साइन होगा जो पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव कर देंगे। 3 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 - 7 आयोटा से ही डिवाइड। फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को ये सामने, इसको इसके सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 6 आयोटा, 3 - 7 आयोटा, 3 + 7 आयोटा, 3 - 7 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, सेम वैसे ही इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को 3 से
2 7 are 14, 6 3 are 18, 6 7 are 42 iota स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 6 और 42 को 48 लिख देंगे। तो ये नीचे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 3 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, माइनस माइनस +1, ये 58 हो जाएगा। अब इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग लिख लेंगे। रियल है 48 और 58, 4 और 58, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लिया 24/29 एंड 2/29। एक और क्वेश्चन है डिवीजन का, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा। अब इसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट की फॉर्म में कम्प्लेक्स का ही साइन चेंज करेंगे, ये सिर्फ साइन चेंज करेंगे ये वाला, बाकी रियल पार्ट सेम एज इट इज़। 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई -3 + 8 आयोटा, -3 - 8 आयोटा मल्टीप्लाई -3 + 8 आयोटा। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 are 15, 5 8 are 40, 12 और -32 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग -1 लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस। तो -3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 -1, तो 17 + 52 आयोटा ओवर 73, दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देंगे। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे। Next, show that the sum as well as product of two conjugate complex number is a real number। ये क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और उनके कॉन्जुगेट को सम करें और उसके साथ ही उनका प्रोडक्ट भी करें, तो आंसर एक रियल नंबर ही आता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट z = a + b आयोटा, देन देयर कॉन्जुगेट z bar = a - b आयोटा। तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, z डॉट z बार a + b आयोटा डॉट a - b आयोटा। देख दो पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, a² - b² आयोटा स्क्वायर, एज आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -1 इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर अब आयोटा नहीं रहा। आयोटा रहता तो ये कम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज ये रियल नंबर ही है। अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, a + b आयोटा प्लस a - b आयोटा, तो प्लस b आयोटा प्लस -b आयोटा से खत्म, 2a इज अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये एक फार्मूला भी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी इज a/a² + b², कॉमा -b/a² + b², ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। जी सबसे पहला क्वेश्चन है -4 7। लेट कर लें, पहला नंबर a है जो -4 है, दूसरा नंबर b है जो 7 है। इसको इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, a की जगह पे -4 लिखेंगे और b की जगह पे -7 लिखेंगे। एक जगह -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये वाला जो फार्मूले का ये एज इट इज साथ में वैसे ही रहेगा, 7/-4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे, -4/65 -7/65, तो ये -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट है दूसरा पार्ट है हमारे पास √2 - √5। तो a की जगह पे √2 और b की जगह पे -√5, तो उसको भी इसी फार्मूले के अंदर हम पुट कर लेते हैं, √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर,
तो ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये 2 + 5 = 7, ये इसका फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। वन जीरो एक रियल नंबर है, इसके अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर है इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। वैसे तो रियल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो ही होता है, इटसेल्फ होता है, लेकिन फिर भी हम इस फार्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं। a = 1, b = 0, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0, 0 ओवर समथिंग आंसर 0, 0 ओवर 1 आंसर 1, ये 1 0 ही रहेगा। फैक्टराइज, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? a² + 4b², ये 3 पार्ट है जिसमें से पहला है a² + 4b²। तो ये जो प्लस है हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। लेकिन ये जो -1 है तो -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, इस -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, 4 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम कॉमन में लिख लेंगे, 2b आयोटा का स्क्वायर। एज वी नो डैट कि व्हेन 2 स्क्वायर टर्म सब्ट्रैक्ट, तो अब हम इनको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। a² - 2b आयोटा होल का स्क्वायर, इसको एक दफ़ा माइनस में a - 2b आयोटा, a + 2b आयोटा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर भी यही काम करेंगे। प्लस को हम 2 हिस्सों में लिख लेते हैं, माइनस और माइनस में। इस माइनस की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, और 16 स्क्वायर है 4 का, 4b आयोटा होल का स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 3a + 4b आयोटा, 3a - 4b आयोटा। लेकिन इस पार्ट के अंदर इनको स्केल लिखने से पहले हम देखेंगे 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 3 तो वैसे किसी का स्क्वायर नहीं है। 3 को कॉमन निकालेंगे और x² माइनस इंटू -y², तो इस -1 की जगह पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में बगैर स्क्वायर के। 3 वैसे का वैसे ही बाहर रहेगा, 3 इंटू x + y आयोटा, x - y आयोटा। सेपरेट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब पार्ट्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करना है। इसी तरह जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया था या डिवाइड किया था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। फ्रैक्शन में आयोटा जब भी आ जाएगा हम लोग इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कभी भी आप आयोटा की फॉर्म में फ्रैक्शन में देखें, डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो फ़ौरन इसका कॉन्जुगेट करेंगे। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। तो सेम उसी तरह ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 7 4 28 और 35 आयोटा स्क्वायर। तो एक ये प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो पहली वाली का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल का स्क्वायर। तो 8 माइनस रियल को रियल में ही ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, -10 - 28 -38 तो -35 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे जो कि -35 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 8 - 35 = 27 - 38 स्क्वायर जो है वो -1 होगा जो कि +25 हो जाएगा, 41, 27/41 -38/41। इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं 2 और 3, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम ऐसे ही होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर ऐसे ख़त्म करेंगे,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म लगा के जो भी फाइनल टर्म आएगी उसके बाद इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास ये सिंपली फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिंपली आप डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट ही करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी। तो ये एंड पे एक इस तरह से फॉर्म आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, इस तरह से आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें वो भी ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा।